भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। अरे रुको रुको, आगे भी कुछ लिखा है, वो तो पढ़ने दो। अरे क्या फर्क पड़ता है साहब, चलो पढ़ो पढ़ो। मैं शुरू से पढ़ता हूँ। भीमराव, न्याय यही कहता है कि तुम्हें सब कुछ छोड़कर अभी के अभी आना चाहिए और नहीं आने पर तुम्हें दंड मिलेगा। मगर मैंने स्कॉलरशिप तुम्हें दी थी, एक छात्र को दी थी, और वादा था कि वो छात्र पढ़ाई खत्म करके आकर काम करेगा। मगर तुम अब एक छात्र नहीं, एक नायक हो। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। और नायक तुम तब भी थे जब छात्रवृत्ति नहीं दी गई थी, और एक राजा एक नायक को बाध्य करके नहीं बुलाएगा। इसलिए भीमराव, जब तुम्हारी स्वयं की इच्छा होगी और तुम्हारे लोग तुम्हें आने देंगे तो आ जाना। हमारा उद्धार सब तुम पर ज्यों का त्यों बना रहेगा। बस एक नायक को मुक्त करते हैं। कबीरा लोहा एक है, गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने, ताही की शमशेर। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे राष्ट्र संविधान का है तू शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार, अपनी कलम से की है देश रचना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। पता नहीं बेटा,
एक बाप को अपने बेटे से ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन कहना जरूर चाहूंगा। और शायद आज कहने का मौका भी है। क्या कहना चाहते हैं बाबा, कहिए ना। भीम बेटा, जब सब लोग तुम्हें नायक कह रहे थे तो मुझे ईर्ष्या हो रही थी। ईर्ष्या इस बात की हो रही थी कि मैंने तुमसे सबसे अधिक स्नेह किया, लेकिन उन सब का प्यार मेरे स्नेह से अधिक था। और ये बात एक व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और वो व्यक्ति मैं था। लेकिन अगले ही पल में एक बाप होने के नाते गर्व महसूस होने लगा। ऐसा लगा इस दुनिया का सबसे भाग्यशाली बाप हूं। लेकिन इस दो पल की कहानी में मुझे एक बात समझ में आ गई। अगर अपना बेटा आकाश इतना ऊंचा और विस्तृत हो जाए तो वो सिर्फ मेरा नहीं, सबका हो जाता। और आकाश को आंगन में समा कर नहीं रख सकते। कैसी बातें कर रहे हैं बाबा। उन सब का प्यार और आपका स्नेह, ये दो अलग अलग बातें हैं। इनकी तुलना कभी हो ही नहीं सकती। वैसे देखा जाए तो प्रेम में कोई तुलना नहीं हो सकती, लेकिन जाने अनजाने में इंसान अपने प्रेम को दूसरे के प्रेम से तुलना करता रहता है। ये ईर्ष्या ऐसे अच्छी होती है ना। एक बात याद आ गई। तुम्हारी आई भीमाबाई मुझसे हमेशा कहते थे, भीम के बाबा, भीम सबके लिए लड़ता रहता है, सबकी मदद करता रहता है। देख लेना, एक दिन सबका चहेता बन जाएगा। और भीम सिर्फ आपका भीम नहीं, सबका हो जाएगा। जब उसे भूख लगेगी तो सब उसके लिए रोटी लेकर दौड़ेंगे। और मेरा बेटा भीम मेरी रोटी पहचानेगा। फिर आप क्या कहते थे बाबा? तब उसका दर्द मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं जवाब नहीं देता था। अब समझ में आ गया है तो जवाब सुनने के लिए वो है नहीं। लेकिन आज अगर आई होती हमारे बीच तो आप उन्हें क्या जवाब देते? मैं बताती हूँ। पापा कहते कि तुम ये करना मत करो कि तुम्हारे बेटे के हिस्से में तुम्हारी रोटी कब आई। बस ये सोचकर खुश हो जाना तुम्हारे बेटे के हिस्से में भूख कम और रोटी ज्यादा है। यही कहता ना बाबा? हाँ, यही कहता। बाकी तू अपने जीवन में आगे बढ़ता रहे। इतना आगे बढ़, इतना आगे बढ़ कि एक दिन
पूरे देश का नायक बन जा। अंग्रेजी हुकूमत अपने देश पर क्रूरता से राज कर रहे हैं, लेकिन तुम अपने विचारों से लोगों के दिलों में घर बनाना, लोगों के दिलों पर राज करना। बस बाकी मैं तुम्हारे साथ हुई जब तक जिंदा हूं। बाबा, खुश रहे। रमा, तुम्हें कैसे पता चला कि बाबा आई को यही जवाब देते? क्योंकि मैं जब खाना परोस रही थी तब मैं भी यही सोच रही थी जो आप क्या ही सोचा करती होगी। एक आई और एक पत्नी, इन दोनों के लिए बेटा और पति ये दोनों एक जैसे ही होता है ना। रमा, कैसे चुकाऊंगा मैं तुम सबका कर्ज? मैं सबका हो जाऊं इसलिए तुम सब अपने होकर भी मुझसे दूर रहने के लिए तैयार हो जाते हो। ये एक प्रकार का कर्ज ही है ना। कैसे चुकाऊं इतना सारा कर्ज, और वो भी एक ही जन्म में? कैसे चुकाऊं रमा? अपना कर्तव्य निभाकर, अपने सारे सपने पूरे करके रमा, मेरे हर कर्तव्य में, हर सपने में तुम शामिल हो। मेरा कोई भी कर्तव्य, कोई भी सपना तुम्हारे बिना पूरा नहीं हो सकता। जीवन में आगे जाकर अगर कभी किसी ने हिसाब किया कि भीमराव अंबेडकर ने क्या पाया, कितना पाया, कहां तक पहुंचा, तब उस हिसाब में रमाबाई अंबेडकर के त्याग और समर्पण का जिक्र जरूर होगा। लोग तुम्हारे त्याग और समर्पण को याद रखेंगे रमा। तुम्हारा उदाहरण देकर लोग एक दूसरे को समझाएंगे कि एक पति के सपने, एक पति के संघर्ष को जीतने में उसकी पत्नी का योगदान कितना जरूरी होता है। मर्द जब बाहर समाज में लड़ाई लड़ रहे होते हैं ना, तब उसी समय अपने परिवार वालों के त्याग और समर्पण का कर्ज
खुद पर चढ़ा रहे होते हैं, जैसे जैसे मैं चढ़ा रहा हूं। मैं ये सब तो नहीं जानती हूँ, और ना ही मेरी उतनी समझ है। मैं बस इतना ही जानती हूँ कि आप जो चाहते हैं वो पूरा हो जाए। ये खाना खा लीजिए। भीमराव, भीमराव, क्या बोलूं मैं? नाक में दम कर दिया इस भीमराव ने। ऐसा ऐसा घाव बन गया ना मेरी जिंदगी का कि भरने का नाम ही नहीं ले रहा, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा। घाव को खत्म करने के लिए उसकी जड़ पर वार करना जरूरी होता है, और भीम की जड़ है उसका आत्मबल। उसके आत्मबल को तोड़ने के लिए उसे अपमानित करना बहुत जरूरी है। अरे तो फिर कीजिए ना अपमानित उसे। सारा दिन वो आपके इसी दफ्तर में ही तो रहता है, हैं? मालिक हैं आप उसके। जितना गंदा से गंदा बर्ताव आप उसके बारे में सोच सकते हैं ना, वैसा बर्ताव कीजिए उस भीमराव के साथ। हाँ सेठ जी, हर पल उसे एहसास दिलाइए कि वो नौकर है, और आत्मबल का स्तर एक बार गिरकर नौकर का हो जाए ना, तो वो मालिक बनने का सपना कभी देख ही नहीं पाएगा। कोशिश तो यही करूंगा, और आप भी उसे अपमानित करने के नए नए तरीके बताते रहिएगा। उसका जीवन इतने कांटों से भर दे हम कि एक एक कांटा निकालते निकालते पूरा समय निकल जाए। आप निश्चिंत रहिए सेठ जी, हम तो दिन रात उसे बर्बाद करने के बारे में ही सोचते रहते हैं। सही कह रहा है सुशिपाल, हमारा तो मकसद ही है सेठ जी उस भीमराव और उसकी सोच को खत्म करना। पर क्या है ना, फांसा भी आपके पाले में है, सारा दिन वो आपके साथ है, आपके नीचे। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं उसके साथ। बस ठंडे दिमाग से थोड़ा सोचिए इस बारे में। जोगू काका, जनार्दन काका, मनोहर काका, नंदू काका और बाकी के विरोधी सब लोग यहाँ जाओ। हाँ हाँ, आओ आओ, सब आओ। अरे बाबा, आई, लक्ष्मी, करुणा, आनंद, सब लोग बाहर आ जाओ। बुआ, आओ आओ, सब आओ। क्या हुआ बेटा? सबको आने दो, आई फिर बताता हूँ। आई, अब ढोलक बहुत अच्छे से बजाती है ना, मैं लेकर आता हूँ। अब बजाना, मैं नाचूंगा। भीम भैया के आने की खुशी में मैं आज नाचूंगा। हाँ, झुनझुना भी लेकर आओ, मैं भी बजाऊंगा। हाँ बाला भैया, मैं अभी लेकर आता हूँ। नंदू काका, चलिए